ये हाई हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन भी था ये, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। यार मुझे याद नहीं आ रहा इसके कौन सी रहता है। इसमें वो कह रहे हैं कि भाई ये दो पॉइंट है ए एंड बी, और उन्होंने इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ए बी दी हुई है, वाई इक्वल्स टू माइनस टू एक्स प्लस फोर, फाइंड पी एंड क्यू, ये निकालना है जी। थोड़ा सा ये क्या करो भाई, स्केच कर लिया करो, स्केच कर लिया करो, ठीक है ना, एक रफ रफ स्केच ऐसे। तो आपके पास ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, बनाने आप ए और बी, सपोज कि आपने बना दिया एक पॉइंट ए दे दिया, एक पॉइंट क्या दिया अपनी बी। हॉरिजॉन्टल नहीं बनाया, थोड़ा सा उसको स्लैंट में बना दें। वजह उसकी ये है कि जो है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में तो ग्रेडियंट जीरो हो जाता है, थोड़ा सा ये बना दें। एक पॉइंट ए है जनाब, एक पॉइंट के जनाब, ए पॉइंट है ना वो 8,3 है, और जो बी पॉइंट है ना वो P,Q है, सही। अब आपने क्या कहा भाई, ये लाइन बन गई ए बी, इट इज लाइन ए बी, और इसमें उन्होंने एक बाइसेक्टर बना के दिया हुआ है जो कि मिड पॉइंट से पास होगा। ये आपको आपको दिया हुआ है ये बाइसेक्टर, ये 90 डिग्री का होता है जनाब। इसका मिड पॉइंट नहीं पता हमें, मिड पॉइंट। और इसकी जो इक्वेशन है ना वो क्या है, वाई इक्वल्स टू माइनस टू एक्स प्लस फोर, और इसका नाम क्या है, ये नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नाम है इसका। पता है क्या, सुनो, ए बी, अगर मैं ए और बी का बाइसेक्टर की क्वेश्चन निकालूंगा तो वो पी और क्यू के फॉर्म में आएगी ना, एक्स वाई के फॉर्म में थोड़ी नहीं आएगी। मानते हैं मत आप लोग? लेकिन एग्जामिनर ने आपको एक्स वाई के फॉर्म में दिया हुआ है। हम क्या देंगे, हम अपनी इक्वेशन में बाइसेक्टर निकालें, हम अपनी इक्वेशन में बाइसेक्टर फाइंड करने जा रहे हैं। तो फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर जिसका वी को देख ले भाई, वीडियो बना के भी डाल दी थी मैंने। एक सवाल बनाया था, अमीना को समझाया था, तो उसकी वीडियो बना के डाल दी थी। फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। तो भाई इसका पहले स्टेप क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मालूम करने का, पता है भाई? लीना आपको पता है? एग्जैक्टली। सब में पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे आप। स्टेप नंबर वन, मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। उसमें ना प्रीवियस वीडियो में सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये पता होना चाहिए आपको। मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा भाई, याद है मिड पॉइंट का फॉर्मूला? एक्स वन है ये जनाब, ये वाई वन, एक्स टू है ये वाई टू, क्या फॉर्मूला मिड पॉइंट का? 8 + b/2, कॉमा 3 + q/, सही। यहाँ तक प्रॉब्लम शामिल, और या किसी और का प्रॉब्लम तो नहीं है? उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू में आपने जनाब फाइंड करना है ग्रेडियंट ऑफ ए बी। ये बाइसेक्टर मालूम करने के स्टेप्स हैं पूरे जो मैं लिखा रहा हूँ। ग्रेडियंट ऑफ ए बी, ग्रेडियंट ऑफ ए बी फाइंड करेंगे ना आप, ग्रेडियंट ऑफ ए बी इन टर्म ऑफ एक्स और वाई फाइंड करेंगे, तो Q-8 डिवाइडेड बाय व्हाट, P-Q-3 divided by P-8. Am I right? Q-3 divided by P-8. This is the gradient of line AB. ये हमने निकाली है, ये हमने निकाली है ना, सही। अच्छा चलो, अब देखें, अब आपको क्या निकालना है भाई, अपनी इक्वेशन निकालनी है ना, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। ग्रेडियंट ऑफ ए बी आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में पता है? हाँ भाई, ग्रेडियंट ऑफ ए बी न्यूमेरिकल फॉर्म में पता है आप लोगों को? ये बात सुने, यहाँ पर ये ग्रेडियंट दिया हुआ है, वाई, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वल टू -2a + 3, इसका ग्रेडियंट क्या है बताओ? यहाँ पर एम क्या है भाई, कौन होता है, क्या है, -2। अगर इसका ये लाइन M2 है, इसका अगर ग्रेडियंट -2 है, तो ए बी का ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? यस, तो हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज 2। एक रूल बताया था ना कि नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2।
1/2 हो जाएगा। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ग्रेडियंट कितना है? -2 है। हाँ, भाई शामिल रूप समझ में आ रही बात? खामोश बैठा हुआ है यहाँ पर। ये ग्रेडियंट ऑफ ए बी सुनो। ये लेफ्ट साइड पे ग्रेडियंट ऑफ ए बी न्यूमेरिकल फॉर्म में है, राइट साइड पे ग्रेडियंट ऑफ ए बी हमने इन टर्म ऑफ पी और क्यू की फॉर्म में लिखा है। ठीक है जनाब। क्यों लिखा? इससे एक फायदा हो जाएगा ना आपको, आपको इक्वेशन आ जाएगी क्योंकि आप पी और क्यू की फॉर्म पे। तो वी कैन से p-8 इक्वल्स टू 2q-6। ठीक है। p इक्वल्स टू व्हाट? 2q-6 प्लस 8 इज +2। इससे ग्रेडियंट से फायदा ये हुआ, हमें एक बन गई इक्वेशन। हमें दो वेरिएबल फाइंड करने से दो इक्वेशन होनी चाहिए। दो वेरिएबल फाइंड करने हैं ना, तो आपको दो इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है। तो देखें, इसमें तो आपने वो कर दिया ना, अब आप इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकाल लेना, अपनी ही निकाल लें, एग्जामिनर को हमें दी हुई है। स्टेप नंबर 3 में आप क्या कर रहे हैं? इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर मालूम करने जा रहे हैं। हाँ जनाब, बाइसेक्टर ए बी का मिड पॉइंट क्या है? हम्म। ये तो मिड पॉइंट आ गया। बाइसेक्टर का मिड पॉइंट, बाइसेक्टर की क्वेश्चन निकालने जा रहा हूँ। बाइसेक्टर ऐसा बनाया था ना मैंने, यूं करके ऐसे। मैं अपने निकाल रहा हूँ, वो तो एग्जामिनर ने दिया हुआ है y इक्वल्स टू -2x+4, एग्जामिनर ने दिया हुआ, मैं अपने निकाल रहा हूँ। ये आप लोगों के पेपर का सवाल है, कहीं और का सवाल नहीं है भाई शामिर और अरूप। y इक्वल टू -2x+4, और अली ने आपकी भी काम कर देखा जाता है। ठीक है ना? तो मिड पॉइंट आपके पास ये रही है, मिड पॉइंट। अच्छा भाई, इस बाइसेक्टर की जो है ना, मिड पॉइंट दिया हुआ है ना आपके पास, पता क्या? इस, बल्कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर का नाम ही निकालो ना, आप क्या करो कि यही उठा के इसमें पुट कर दो। ये जो मिड पॉइंट आया हुआ है ना, ये वाला मिड पॉइंट, ये y इक्वल टू -2x+4 में पुट कर दूं, तो आपके पास फायदा क्या हो जाएगा? आपके पास एक और इक्वेशन बन जाएगी, 3 + p/2 -2 और 8 + p/2 +4। ये बात समझ में मैंने क्यों किया? हाँ, इसमें इसलिए डाला मैंने कि बल्कि इसमें आप इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ए भी अपनी वाली ना निकालें, आप डायरेक्ट इसमें डालना, टाइम बच जाएगा। इसलिए डाल दें कि कोई पॉइंट, ये दोनों अननोन पॉइंट है ना, अननोन पॉइंट अगर आप अगर आपको कोई इक्वेशन दी हुई है और अननोन पॉइंट वाली कोई पॉइंट दिया हुआ है, तो हम उसको उसी में पुट करके आगे काम कर सकते हैं। या अगर नहीं, अगर आप इसमें नहीं डालना चाह रहे हैं, तो आप यूँ कर सकते हैं कि जो है ना, वो वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा वो। कि चलो, अगर आप नहीं डालना चाह रहे हैं ना, आप क्या करेंगे, इसको आप कर लेंगे y = mx + c करके आप काम करेंगे। y = mx + c करके जैसे ही लिखा हो ना हेडिंग, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर की y = mx + c। तो ये है कि इस पे आपने कहा चलो ठीक है, सी किसके बराबर है? 4 के बराबर है। एक दफा आपने ग्रेडियंट को इक्वेट कर लिया, एक दफा सी को इक्वेट कर लेंगे। हम लोग कैसे करेंगे? 8 + p/2, सॉरी, वाई का कोऑर्डिनेट में डाल लो। क्या है भाई? 3 + q/2 है वाई का कोऑर्डिनेट। एम आपके पास दिया हुआ था, एम एम की वैल्यू कितनी थी? इसका एम -2 दिया हुआ है। एक्स कितना है भाई? 8 + p/2 दिया हुआ है ना, और प्लस सी, इससे ये क्वेश्चन बन जाएगी आपके पास। अब सही, अब समझ में आएगा। C4 दिया हुआ है। सी कितना दिया हुआ है? 4। इससे एक और इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। ये बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई बताएं? क्योंकि हमें दो इक्वेशन बनानी है ना बेसिकली। हमें बताओ यार, नहीं आ रही बात समझ? शामिर, अरूप, नहीं आ रही बात समझ?
अच्छा श्योर, हाँ तो बोलो, हाँ यार, बताओ मुझे, सुनो। राइट, मैं बोलता हूँ, आप देखिए, आपको वही इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर दिया हुआ है, एग्जाम में दिया हुआ है। हमारा टारगेट क्या था, हम अपनी निकालना चाह रहे हैं, हम अपना इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकालना चाह रहे हैं, लेकिन हम निकालेंगे पी और क्यू, इसमें निकालेंगे हम इन टर्म ऑफ पी एंड क्यू, इन टर्म ऑफ पी एंड क्यू में निकालेंगे, ताकि हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाए। अब बात समझ में आई या नहीं? उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप ये करोगे, भाई ये मिड पॉइंट दिया हुआ है ना, मिड पॉइंट क्या दिया हुआ तो मैं भूल गया उससे, लेना बताइए जरा क्या दिया था मिड पॉइंट। क्या आपको दिया? तो अब आप क्या करेंगे, तुम्हें तो मैंने एक एग्जाम्पल बताऊंगा थोड़ी सी, फिर बात समझ। ये जो ये जो एग्जाम्पल बताई है ना, कि अगर फाइंड पी इफ टू कॉमा पी लाइज ऑन वाई इक्वल टू 3, अगर डायग्रामेटिकली आप देखो ना, तो ये था वाई इक्वल टू 3x+1 एक बात है, और एक पॉइंट लाई कर रहा था 2 कॉमा पी, सपोज मैंने कहा भाई पी निकालो, तो आपने क्या किया, फिल्मबंदी आपने इसी को उठा के इसमें put कर दी। अब मैं इस सवाल में ये कह रहा हूँ कि भाई देखो, आपको फाइंड करना था इस सवाल में पी और क्यू, तो टू फाइंड पी एंड क्यू, हाउ मेनी इक्वेशन इज रिक्वायर्ड, कितनी इक्वेशन चाहिए आपको पी और क्यू निकालने के लिए? दो वेरिएबल है ना, जब दो वेरिएबल होते हैं तो हमें कितनी इक्वेशन चाहिए होती है पता है? दो इक्वेशन चाहिए होती, एक इक्वेशन तो हमने ना ग्रेडियंट के फार्मूला यूज करके वो निकाल दी ना। अब दूसरी इक्वेशन कैसे निकाली जाए, तो दूसरी क्वेश्चन के लिए हम अक्लमंदी ये करेंगे कि ये जो आपके पास दिया हुआ है ना, स्केच या डायग्राम, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की क्वेश्चन दी हुई है आपको, y इक्वल टू -2x+5 4, इसी के ऊपर मिड पॉइंट लाई कर रहा है, बोले यस या नो, इसी पे मिड पॉइंट लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? बोले कर रहा है ना? जब इसी का वो ये पॉइंट मिड पॉइंट लाई कर रहा है, तो हम इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एबी इन टर्म ऑफ पी एंड क्यू फाइंड किस तरह कर सकते हैं, कि यही दो पॉइंट उठा के हम उसको पुट कर दें, तो हमारे पास एक्स ऑफ पी और क्यू के फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन। ये बात समझ में आई? है ना, तो y इक्वल टू एम+c लिखा हमने, सॉरी, यही तो अरीना को बात समझ नहीं मेरी। दूसरी क्वेश्चन फाइंड करने के लिए चूंकि मिड पॉइंट इस -2x+4 पे लाई कर रहा है, यानी कि मिड पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, मिड पॉइंट था क्या हमारा, मिड पॉइंट सामने भी लिखा हुआ है, मैं दोबारा से भी लिख रहा हूँ बार बार, वो था a+b/2 3+q/2, तो ये मिड पॉइंट लाई कर रहा है इसी बाइसेक्टर पे, तो भाई इसी बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, तो सी उठा के अपन पुट कर रहे हैं, तो y क्या है भाई, 3+q अपॉन 2 -2, x क्या है जनाब, a+b और तो उससे फायदा क्या हो जाएगा, फायदा ये हो जाएगा मेरे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 के नाम से, जो इन टर्म ऑफ पी है और क्यू के इक्वल हो जाएगी, कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 3+q/2 इक्वल्स टू -8 -b+4, तो ये हो जाएगा -4 -p 3+q/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -8 -2p, ठीक। ये सब मैं वर्किंग कर रहा हूँ तो बहुत लंबी आपको लग रही है शायद वर्किंग, की बहुत बड़ी वर्किंग है नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट ये था कि एक दफा ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट निकाल के इक्वेट कर दें, और दूसरे स्टेज के अंदर आप मिड पॉइंट उठा के इक्वेशन हमारे सकते पुट कर दें, ताकि वो क्या हो जाए, इन टर्म ऑफ पी और क्यू आ जाए। अब देखो पेपर 2 में साइमल्टेनियस इक्वेशन कभी भी आपसे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे करने के लिए, पता है आपको, बहुत प्रॉब्लम बना के देंगे, तो ये हो जाएगा, कभी कभार आया होगा लेकिन हमेशा नहीं आता वो डायरेक्टली ना, आजकल इतना ट्रेंड नहीं चल रहा कि वो वर्ड प्रॉब्लम की सूरत में ले, तो इट विल बी 2p+q=11। अब ऊपर आप निकाल चुके हैं पी, इक्वेशन नंबर 2 में,
पी इक्वल टू 2p+2, या पुट कर दें इस वाले क्वेश्चन में, पी इक्वल टू 2p+2, पी इक्वल टू 2q+2, इसमें पुट कर दें। नंबर 2। क्या आया था आपके पास? क्लियर शामिल बात, अलीना को शामिल, अरूप, 2q+2 ऐसे कीजिएगा, पुट कर दिया हमने। सॉल्व कर दें, आपको क्यूब आ जाए। 5 इक्वल टू क्या आएगा? 15। टू इक्वल टू थ्री, क्यू इक्वल टू 3 को आप उसी में भी पुट कर दें, तो नंबर को आप उसी में भी पुट कर सकते हैं। माइनस होना सही है ना? 11 - 4 हो जाएगा ना? 7। 7। ओ अच्छा, -11, ओके। -11, तो नाउ इट विल बी -15। थैंक यू यार शामिल, क्यू इक्वल टू माइनस। तो हमने देखा पेपर 2 का ट्रेंड आजकल का, कि वो डायरेक्ट आपको नहीं यानी कि कभी देंगे। क्यू इक्वल टू -3 आ गई वैल्यू आपके पास, और एक तो ये क्यू आ गया ना, पी कैसे निकलेगा? तो पुट कर दो। -6 + 2 इज -4। ठीक है, आ गए दो आंसर। क्लियर, वही बात। क्या करेंगे, नोट्स की तस्वीर लेंगे या बनाएंगे, ताकि नोट्स समझा के पासवर्ड करवा सकते हैं? या लिखना है तो बताएं। हाँ हाँ, भेजो। थोड़ा अरीना आपको लिखवाए थे। चलो फिर पासवर्ड करें स्टार्ट। ये सब जाके मैं पासवर्ड करता हूँ, मैं एक में वो ले आऊँ पासवर्ड बस।